ओके सर। पेरेंट टू चाइल्ड, सर मैंने पेरेंट क्या नाम है इस टीचर को बना रखा, चाइल्ड उसका वो है स्टूडेंट। अभी देखते हैं तो उसे। मैंने देखो ये आपकी एक नॉर्मल क्वेरी होती है, जी सर। ठीक है। लेकिन जब आपको ये आपका अकाउंट पेरेंट है, अब आपको इसके चाइल्ड के साथ जब आपको काम करना है तो आप यहाँ पे लगाओगे कॉमा, ब्रैकेट और कांटेक्ट की फील्ड डालोगे इसके अंदर। ब्रैकेट के अंदर जो फील्ड्स हैं वो कॉन्टेक्ट्स की हैं। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि इसमें यहाँ पे जो मैंने आईडी क्वेरी करा है वो आईडी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 001 से स्टार्ट हो रहा है, अकाउंट है। फिर नेम फील्ड मैंने क्वेरी किया है तो नेम दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स है, इसके कॉन्टेक्ट नहीं है, इसके एक कॉन्टेक्ट है, एक कॉन्टेक्ट यहाँ तक। यहाँ पे आपके ये मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स हो गए इसके। यहाँ पे इसके दो कॉन्टेक्ट्स हैं, दो आईडी आपको दिए हैं 003 003, ठीक है। ओके सर। ये आपका ओके सर। पेरेंट टू चाइल्ड है। जब आप इसी पेरेंट टू चाइल्ड को जब कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए करते हो तो अंडरस्कोर आर की जगह, सॉरी सी की जगह आप आर लगाओगे, हाँ। ठीक है। कि इसका पेरेंट कौन है स्टूडेंट का? टीचर। टीचर। चल गई थी सर एक क्वेरी। चल गई थी। सर पर मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब पहचानूंगा कैसे सर बाद में, जैसे कि पेरेंट टू चाइल्ड है, चाइल्ड टू पेरेंट है, मतलब जैसे चाइल्ड टू पेरेंट में अलग होगा क्या? जैसे इसमें तो ये है कि स्टूडेंट मतलब जो फंक्शन के अंदर होगा वो चाइल्ड होगा, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो चाइल्ड होगा। अब पेरेंट टू चाइल्ड में क्या होगा सर, उसको कैसे पहचानेंगे? ये क्वेरी कौन सी थी ये वाली? ये तो पेरेंट टू चाइल्ड थी। तो आप चाइल्ड टू पेरेंट आप समझोगे ना, ओके सर। है ना। पेरेंट टू चाइल्ड आप समझ गए, तो चाइल्ड टू पेरेंट का अलग फॉर्मेट है, अलग सिंटैक्स है। उसके में आप द्वारा पहचानोगे कि ये क्वेरी आपकी चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट। ठीक है। ओके सर। चाइल्ड टू ठीक है पेरेंट सर। में जैसे अभी मैं सेलेक्ट आईडी, लास्ट नेम, ये सब कांटेक्ट की फील्ड है। अकाउंट डॉट आईडी, अकाउंट डॉट नेम, फ्रॉम,
कॉन्टेक्ट। अब ये देखो, पहले एग्जीक्यूट करता हूँ उसको। ये देखो, ये आईडी मेरी क्वेरी हो रही है किसकी? कॉन्टैक्ट की। लास्ट नेम जो है ये फील्ड किसका है? कॉन्टैक्ट का। अकाउंट आईडी जो है ये मेरी पेरेंट है। अकाउंट डॉट नेम है, ये पेरेंट है। तो जो अकाउंट आईडी आपकी ये आ रही है, अकाउंट नेम आपका ये आ रहा है इस तरफ। तो जब भी आप कभी सर आपकी वॉइस कटी सर, समझ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ सर, आप दोबारा सुनो सर, वॉइस कट रही थी आपकी। अच्छा, आप ये देखो कि जब भी आप जब भी कभी आप चाइल्ड टू पेरेंट चलोगे, चाइल्ड टू पेरेंट जब आप चलते हो, तो उस केस में आपका जो भी फील्ड आपको पेरेंट की रेफर करनी है, तो पेरेंट का नाम डॉट वो फील्ड, पेरेंट का नाम डॉट वो फील्ड, ठीक है? इस ओके तरीके सर। से आपको लिखा सर आप। हाँ जैसे ये सेलेक्ट आईडी कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टेक्ट, हाँ ये तो सर चाइल्ड है ना? हाँ, अरे क्या नाम है, कॉन्टेक्ट डॉट आईडी, अरे कॉन्टेक्ट डॉट नेम, ये पेरेंट को, मतलब जो सर ये आईडी और नेम सर ये कॉन्टेक्ट के हैं या सर अकाउंट के? एक मिनट, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डॉट नेम कहाँ पे है ये ना, भाई? ये अकाउंट लिखा है ना ये तो। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ अकाउंट अकाउंट ये अकाउंट। अकाउंट, ये अकाउंट के फील्ड हैं। आप देखना चाहते हो तो ये देखो, 001 अकाउंट है, अकाउंट का। 001 अकाउंट है, ये सारे अकाउंट हैं। जिनमें अकाउंट नहीं है उनमें फिर मतलब आपकी ना आईडी है ना नेम है, ठीक है? ठीक है सर। इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, बात बराबर है, कोई अंतर नहीं है। कॉन्टेक्ट डॉट चाइल्ड को सर, हाँ, फिर ये मतलब दो, जैसे अकाउंट डॉट नेम लिख रहा है, उससे पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट की लिखने की कोई नीड नहीं है कोई यहाँ जरूरत पर? नहीं। ये आपको मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ डेवलपर ऐसे भी आप लिखते हैं, रिजल्ट आपका बात एक ही आता है, ठीक है? ठीक है सर। आपका एक ही आता है दोनों केसेस में, अंतर कुछ भी नहीं है इसमें, ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। अब आपका मेरा मोबाइल में नहीं रखा होगा ना? हाँ, मैं तो खाट पर रखा हूँ। इसका इसका चाइल्ड क्या था इसका? टीचर का स्टूडेंट। ठीक है, ये आप एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है भाई? ठीक है सर। चलो, अब ट्रिगर स्टार्ट करते हैं।
सर मेरी एक क्वेरी थी, मतलब सर मुझे अकाउंट का डाटा फेच करना है, मतलब कल का करना है, वो कैसे करा जाएगा, मतलब क्या आपने क्वेरी लिखी जाएगी? ट्राई किया था? क्या? आपने ट्राई किया था? हाँ सर ये करा था मैंने, क्रिएटेड डेट इक्वल टू डेट टुडे और फंक्शन लगाया था। क्रिएटेड डेट इक्वल टू क्रिएटेड डेट इक्वल टू टुडे डॉट डेट फंक्शन। टुडे डॉट डेट क्यों लगाया? सर क्योंकि मुझे कल की डेट का डाटा फेच करना था। टुडे से काम नहीं चलता? पता नहीं सर, चलना है, मेरी रन नहीं हो रही थी सर क्वेरी, कुछ सर कुछ एरर भी नहीं आ रहा था, मतलब आपने बनाई थी? क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू टुडे डेट इक्वल्स टू ठीक है मेरा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस्टरडे कर दो, कल बनाया है जो। कॉल नहीं लगा ना पीछे। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब करते हैं ट्रिगर स्टार्ट। अरे कहाँ पर दिया था, मैं ध्यान नहीं करा, हाँ मैं लिख रहा था, ये कहाँ से कराया मैं। बता दूंगा। ओके सर। What is trigger? आंसर है trigger is a custom logic which helps us to perform some action or sometimes to restrict the action to be performed. मतलब आपका कस्टम जो, जैसे आपने कोई लॉजिक लिखा आपने, है ना, वो लॉजिक आपको हेल्प करता है ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कभी कभी आपको जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको रोकने के लिए भी। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि मेरे लीड पे मैंने कोई अपडेट किया, कोई डेटा अपडेट किया, तो तुरंत मेरा जो है वो ये डिजायर्ड रिजल्ट दिख जाना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, ट्रिगर आपके दो तरह के ट्रिगर होते हैं, बिफोर और आपके आफ्टर। अभी बिफोर ट्रिगर जो होता है, ये क्या होता है,
बिफोर ट्रिगर में क्या होता है कि जब आपकी कोई वैल्यू सेव होती है सिस्टम के अंदर, तो उससे पहले मतलब ये वैलिडेट होगी या अपडेट होगी, ठीक है। सेव होने से पहले तो, हाँ, सेव होने से पहले वो वैल्यू, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू वैलिडेशन होगी, या फिर वो आपकी अपडेट होती अपडेट। है ना। ओके सर। तो आपकी उसको आपका बिफोर ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। तो इसको जब आप अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज बिफोर ट्रिगर, आप इसको ऐसे बोलोगे, द बिफोर ट्रिगर, इन द बिफोर ट्रिगर द वैल्यू before it gets saved into the system will either get validated or updated, अपडेटेड। ठीक है। ठीक है मतलब सेव होने से, सिस्टम में सेव होने से पहले ही हो रही है वैलिडेट, अगर वैलिडेट हो रही है तो, या फिर अपडेट हो रही है तो। आफ्टर ट्रिगर में हम कई बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो आफ्टर ट्रिगर में ये बोलेंगे कि दिस ट्रिगर will fetch the value, system value saved by the system, or you can say this trigger will fetch the field values saved by the system and will perform the action on some other record, ठीक है। मतलब कि जो डेटा हमारा जो सेव हुआ है ऑलरेडी, जो हमारी फील्ड में डेटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसको तो वो फैच करेगा और उसके बेसिस पे किसी और किसी रिकॉर्ड पे वो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब इस आपके जो इवेंट्स आते हैं, वो आता है insert, अपडेट, डिलीट, डिलीट। ठीक है। तो आपके ठीक है सर। आपके कैसे बनते हैं ये, ऐसे बनते हैं, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, ठीक है, ठीक है सर। बिफोर डिलीट। डिलीट, ठीक है, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट। डिलीट, आफ्टर डिलीट, ठीक है। ओके सर। बिफोर में नहीं चलता, अनडिलीट। ओके सर। और इनके कुछ आपके कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स को आप कह सकते हो कीवर्ड्स, जैसे इस एग्जीक्यूट। सो ये आपका जो है ये रिटर्न करता है ट्रू अगर आपका जो कोई पीस ऑफ कोड है वो अगर ट्रिगर से कॉल हो रहा है तो, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। जी सर।
अब देखो पहला लाइन नंबर देखो, लाइन नंबर 19 पे इज बिफोर। अगर आपका ट्रिगर बिफोर ट्रिगर है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर आपका ट्रिगर आफ्टर ट्रिगर है, लाइन नंबर 20, अगर आपका ट्रिगर आफ्टर ट्रिगर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करता है आपका फॉल्स। अगर आपका ट्रिगर इंसर्ट पे चल रहा है, ठीक है, कोई डेटा हमारा इंसर्ट होने जा रहा है, चाहे वो आपका बिफोर हो आफ्टर हो, बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है, तो आपका ट्रिगर ट्रू। अगर कोई रिकॉर्ड हमारा अपडेट होने जा रहा है तो वो रिटर्न करेगा आपका लाइन नंबर 22 ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर कोई रिकॉर्ड आपका डिलीट होने जा रहा है तो ये आपका रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज करेगा फॉल्स। अगर कोई आपका डेटा अनडिलीट होने जा रहा है तो आपका ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज करेगा फॉल्स। अनडिलीट मतलब रिसाइकल बीन से डेटा दोबारा रिकवर हो रहा है, ठीक है। लाइन नंबर 25 है आपका ट्रिगर डॉट न्यू। ट्रिगर डॉट न्यू का मतलब क्या होता है? ट्रिगर डॉट न्यू का मतलब होता है कि ये आपका नया वर्जन जो होता है रिकॉर्ड का, उसको अपने अंदर स्टोर करता है। मतलब अगर कोई रिकॉर्ड आपने अपडेट किया, पहले उसमें लिखा है देवेश चौधरी, ये तो लिखा हुआ है। अभी किसी रिकॉर्ड को हम अपडेट कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं देवेश चौधरी जी, तो जो नया वर्जन है वो है देवेश चौधरी जी। तो ट्रिगर डॉट न्यू आपका नया वर्जन को आपका होल्ड करता है, पुराने वर्जन को नहीं करता है। ये जो ट्रिगर डॉट न्यू होता है ये चलता है आपका बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, ठीक है, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट और आफ्टर अनडिलीट पे, ठीक है। ठीक है सर। ट्रिगर डॉट ओल्ड जो होता है ये आपका स्टोर करता है पुराने वर्जन को, ठीक है। पुराने वर्जन में मतलब आपने अगर कोई डेटा अपडेट किया है या कोई डेटा में आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है तो वो आपका ट्रिगर डॉट ओल्ड में स्टोर होता है। ओल्ड आपका इसको स्टोर करता है। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड कब चलता है आपका? अपडेट पे या फिर डिलीट पे, डेट पर। ठीक है, क्योंकि वो आपका ओल्ड वर्जन ऑफ रिकॉर्ड को डिलीट करता है। तो अगर आपने मतलब वो या तो बिफोर अपडेट या बिफोर डिलीट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, इन पे चलेगा, ठीक है। जी सर। जी सर। अगर आपको ट्रिगर डॉट न्यू समझ में आया है तो फिर आपको न्यू समझ में आएगा। न्यू मैप का काम है आपका कि जैसे हमारे ट्रिगर डॉट न्यू ने न्यू वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड को स्टोर किया था, इसी तरीके से न्यू मैप क्या करता है, वहां पे तो आपके रिकॉर्ड स्टोर हो रहे थे, यहाँ पे ये जो है ये की वैल्यू पेयर के मतलब उसमें करता है। की वैल्यू पेयर मतलब अभी के लिए, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा मैप के बारे में आगे, तो अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि जैसे किसी भी स्टूडेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉलेज के अंदर थ्रू हिज रोल नंबर, तो की हमारा होता है रोल नंबर और बाकी जो उस करस्पॉन्डिंग की जो डिटेल है स्टूडेंट की वो है हमारी वैल्यू, ठीक है। ये आपको और ओके सर। मैं आपको ये मैप समझाऊंगा।
इसी तरीके से यहाँ पे ओल्ड मैप है, ठीक है। ठीक है सर। अब जो हमारे डेटा टाइप होते हैं हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर, उसमें आपने अब तक देखा कि इंटीजर है, डेसिमल है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ठीक है, जी सर। डेट है, डेट टाइम है, ठीक है। तो ये तो आपके एक डेटा टाइप हो गए, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कलेक्शंस की। ओके। पहला होता है आपका लिस्ट, दूसरा ओके सर। सेट। सर मैं ये कह रहा था हाँ, कि क्या नाम है, एक उसके उसे उप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर और सर बता देते थोड़ा उसके बारे में थोड़ा। मूव्स कंसेप्ट के ऊपर हम्म। क्या या चाहिए? सर अभी, सर या अभी यूज नहीं होगा सर, मैं थोड़ा और अच्छे से हो जाता, क्योंकि सर मैं बहुत हो गया ऐसे बोल रहा था हो गया। ठीक है, कभी ले एंड लेंगे। अभी यूज होगा सर उस कॉन्सेप्ट का, या मतलब अभी नहीं मूव्स कंसेप्ट तो इस चीज आपको में? हर जगह यूज होना ही होना है, पर मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ उससे आपका अच्छे से प्रोग्रामिंग हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर। ठीक है। हालांकि थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक है। जी सर। सर कल बता देना तो इसके बारे में उस कॉन्सेप्ट। देखिए आपका जो जब डेटा हम स्टोर करते हैं, मतलब जब हम ज़्यादा डेटा पे हम जब काम करते हैं, तो हमें कलेक्शंस चाहिए होते हैं। अभी तक जो आप देख रहे थे कि क्या कर रहे थे हम लोग, कि जो मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि एक एक तो ये है कि हम सिंगल सिंगल रिकॉर्ड पे काम करें, कि पहले हमने ये रिकॉर्ड उठाया, इसको फिर हमने अपडेट किया या जो भी करना है वो किया, और फिर हमने दूसरा रिकॉर्ड उठाया। तो ये हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा क्या है आपकी। तो ये इसलिए हम कलेक्शन का यूज करते हैं। तो कलेक्शन में क्या है कि हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा को हम उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहला आपका एक लिस्ट है। लिस्ट की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें इंडेक्स होता है भाई। ओके सर। हाँ, ओके सर। हाँ। और जो जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है आपका, वो होता है आपका 0, ठीक है। ठीक है। अब इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि मतलब लिस्ट सेट मैप की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनमें ऐसा कोई आपको साइज आपको डिफाइन नहीं करना होता है, ठीक है। कि पहले मैं मतलब कि साइज डिफाइन करूं, फिर वो उतना होता है जैसे एरे में होता है। आपको पहले साइज डिफाइन करना होता है कि कितना एरे बनाना है। इसमें ऐसा नहीं करना होता है। तो ये जो आपका जो इंडेक्स है, ये 0 से स्टार्ट होता है। और जब भी आप कभी एलिमेंट को आप इसमें कोई एलिमेंट को आप ऐड करते हो, पहले उससे पहले बताता हूँ कि लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो लिस्ट आपने दिया, अब यहाँ पे आप टाइप दोगे। टाइप आपका कुछ भी होगा, जैसे कि एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। ये हम लिस्ट का नाम दे देते हैं LST सैंपल, ठीक है, ओके इक्वल्स सर। न्यू लिस्ट। अब इसमें जो टाइप है वो आपका क्या बता रहा है, किस तरह का डेटा आपको स्टोर करना है ये। अच्छा इंटीजर। हाँ, कोई सेल्सफोर्स का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट अकाउंट लीड। लीड हो गया, या कॉन्टैक्ट। टीचर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी हो गया, ठीक है। या फिर आपका
कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि आपका इंटीजर है, डेसिमल है, फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग है, मतलब किसी टाइप का आप बना लेते हो। एरे वगैरह। एरे कैसे हो जाएगा? एरे, ठीक है, ठीक है या सर। आप एक लिस्ट को, या इसमें किसी लिस्ट को स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस क्या सर, वॉइस ही कट रही है। लिस्ट के अंदर किसी लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हो आप, ओके सर। ठीक है। अब ये जो आपका जो टाइप आपने बताया, ये तो चलो आपने बता दिया कि ठीक है, मुझे मतलब इस तरह का एक आपका लिस्ट बनाना है जिसका टाइप डिफाइन करना है। जैसे कि अगर मैं सर ये न्यू कीवर्ड क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन सा वाला, न्यू लिस्ट, कहाँ पे, यहाँ पर इंडेक्स। ये आपका एक लिस्ट बन रहा है ना। जी सर। एक मिनट छोड़ो उसे, छोड़ दिया। एक मिनट। ये आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने अकाउंट के लिए एक लिस्ट बनाई है, और न्यू लिस्ट का मतलब होता है कि आपने एक, जैसे हम इंस्टेंस बनाते हैं, जब हमें एक डेटा कोई हमें स्टोर करना होता है, तो ये भी आपका क्रिएशन है। आप एक नई लिस्ट का क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, इसमें एक आपका होता है ऐड फंक्शन। तो लिस्ट का आप नाम दोगे, डॉट ऐड दोगे, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर आप वो एलिमेंट दोगे जिसको आपको ऐड करना है, और लाइन टर्मिनेटर लगा दोगे, ठीक है। ठीक है सर। और भी फंक्शन में बस बताऊंगा आपको। लिस्ट के अंदर हर चीज एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे होती है, इंडेक्स से ही आइडेंटिफाई हो करते हैं हम इसे। लेकिन ये जो आपका जो लिस्ट है, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर कर रहे हो तो ये उसको रोक दे। मतलब आपकी डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर बहुत अच्छे से एंटर हो जाती हैं, ठीक है। लिस्ट क्या है? ओके हाँ, सर। हाँ, ठीक है। बट बस एक यही फायदा है कि आपका जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर इंडेक्स है। इंडेक्स हर चीज आपकी यहाँ पे एक इंडेक्स से मिलेगी। कि जैसे मैं कहूँ कि आपका कोई एक आपका अकाउंट है, जैसे अभी हमने देखा था SBI, ठीक है। तो वो आपका, एक मिनट, SBI, ICICI, HDFC, ये
तो ये आपके, अगर एसबीआई आपका 0 इंडेक्स पे है, ये आपका 1 इंडेक्स पे है, ये आपका 2 इंडेक्स पे है, ये आपका 3 इंडेक्स पे। ठीक है, यहाँ हर चीज आपकी इंडेक्स पे अवेलेबल है, पर ये कोई चांस नहीं है कि इसमें दोबारा एसबीआई एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं कितनी बार भी। हो सकती है आपकी, लेकिन बस फायदा ये है कि हमारा जब भी कभी हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे आपका इंडेक्स अवेलेबल होता है, तो हम इंडेक्स पता कर लेते हैं क्या चल रहा है, क्या कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पे है, या मतलब इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। एक आपका यूज होता है साइज फंक्शन, जैसे कि हमने जब ऐड कर दिया एलिमेंट कुछ इसमें या नहीं किया है, तो हम साइज फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मेरा इस समय जो लिस्ट का नाम है वो LSTACC है, इसका साइज मैं निकाल सकता हूँ ऐसे कि इससे साइज से क्या होगा, कितने एलिमेंट इसके अंदर हैं। ठीक है, मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको आप रेफर कर सकते हो, उसमें भी मैंने सेम चीज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, या थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लेना है कि और थोड़ा सा आगे टाइम है तो वीडियो देख के आप आइडिया दे सकते हो, ताकि जब आप कल पढ़ो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। लेकिन इन कॉन्स्ट्रक्ट वेरिएबल्स के बारे में आप अच्छे से आप पढ़ना। ठीक है, इवेंट्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, और एसक्यूएल पे अपनी प्रैक्टिस करना।